इसको सुनिए दोस्तों कि मत्ती के अध्याय 18 से 18 नंबर वचन, मत्ती 18:18। आज के इस वचन के खुलासा, इसको कॉन्टेक्स्ट कहाँ है इस वचन का, आपको बीच में रखने जा रहा हूं। इसको कई लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको समझना चाहिए इस वचन को। मत्ती 18:18 क्या कहते हैं, पहले पढ़ते हैं वचन को कि यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो वहां स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इतनी सी वचन है। तो इसका मतलब को पढ़ते वक्त में ऐसा लगता है कि इसको जब चाहे, जैसे चाहे, अपने मन में चाहे किसी प्रकार के वचन को थोपना किसी के ऊपर, तो वो उसका सहारा लेकर एक सेवक, एक पास्टर, हम जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं और करना शुरू कर देते हैं इस्तेमाल। ऐसा लगता है कि दरअसल ऐसा ये वचन नहीं है, ऐसा ये वचन नहीं है। क्यों? समझे पहले इसका सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि इस वचन का सही कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको समझना होगा, और वो मैं आपका बीच में रख रहा हूं कि इसका सही कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री की पर्पस, सेवकाई की पर्पस। इसका मतलब मत्ती 18:18 को दिया गया था एक मकसद का साथ, एक पर्पस का साथ। वो कितना पावरफुल वचन है कि हम पृथ्वी पर रहकर भी हमारा डायरेक्ट जो सर्ग पे हमारा असर पड़ता है। इतने पावरफुल वचन है। जो कुछ हम यहाँ बोलते हैं वहाँ उसका सीधा असर स्वर्ग में होता है। इतनी पावरफुल वचन है। लेकिन इसको कहते हैं कि हम रहते पृथ्वी पर है, लेकिन हमारी पहुंच पूरी स्वर्ग में। ये वचन का ये, लेकिन इसके लिए ये वीडियो में बना रहा हूं कि कुछ लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मत्ती 18:18 का इसीलिए सुनना इसको जरूरी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है। इसका कॉन्टेक्स्ट है सेवकाई, कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री। अभी आपका प्रश्न है सेवकाई से कैसे ये कनेक्टेड है, सेवकाई से कैसे ये जुड़े हैं। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं, और आपको यही याद होगा कि एक वचन उठाकर, मैं बार बार भी कहता हूं, एक वचन उठाकर कोई सिद्धांत, कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। कम से कम 2-3 स्क्रिप्चर वचन को साथ में लेना, गवाही का तौर पे कॉन्टेक्स्ट को मिलाना है, तब जाकर एक स्टेटमेंट बनती है। तो आपको क्लियर कर रहा हूं मैं। मत्ती 16:19 को पढ़िए। इसका पैरेलल, हुबाहू पैरेलल वचन है, मिलता जुलता है वचन। मत्ती 16:19 जो कि ठीक उसके 2 अध्याय पहले की वचन है। पत्रोस को यीशु कहता है कि पत्रोस तू पत्थर है, पत्रोस तू पत्थर है, और पत्थर पर अपनी कलीसिया में बनाऊंगा। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ कहाँ है? ये कलीसिया है, कलीसिया है। तो कलीसिया है मत्ती 18:18 आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता होगा, अभी पढ़वाया मैंने, लेकिन आपने पढ़ लीजिएगा। लेकिन 16:19 में कहता है कि पैरेलल है ये। मत्ती 18:18 लिखा है और मत्ती 16:19 में ये दोनों को पैरेलल मिलती है तुझे। और मत्ती 16:19 में और सुनिए, लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। किसको? पत्रोस को। क्यों दूंगा? क्योंकि पत्रोस कलीसिया है। क्यों दूंगा स्वर्ग की कलीसिया, क्यों कुंजिया? क्योंकि पत्रोस कलीसिया है, पत्रोस मिनिस्ट्री है, सेवा है, पत्रोस सेवा है, इसीलिए दूंगा। फिर कहते हैं और जो कुछ तू यहाँ इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। क्या सेवा, क्या मिनिस्ट्री, क्या परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज्य का आत्मा जितना हर एक चीजों को सेवा का संबंधित ये वहां वो स्वर्ग में बांधेगा। जो कुछ यहाँ तू पृथ्वी पर बांधेगा कलीसिया का तौर पे, मिनिस्ट्री का तौर पे, सेवा का तौर पे, वो बांधेगा स्वर्ग में। जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा तू यहाँ परमेश्वर का वचन को, जैसे आप खोलोगे, जैसे आप फैलाओगे, जैसे आप परमेश्वर का राज्य में लोगों को लाओगे, वो जो खोलोगे यहाँ परमेश्वर का राज्य के लिए, वो सब स्वर्ग में खुलेगी।
और आप देख लीजिए मत्ती 18:18 और मत्ती 16:19 बिल्कुल पैरेलल है, मिलता जुलता है। तो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसको तो कंटेक्स्ट यहाँ है कि ये कलीसिया, ये सेवकाई की बात हो रही है। तो अभी जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग, सेवकाई करते हैं, क्योंकि मत्ती 18:18 को किसी तरीके से गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप पास्टर हैं, सेवक हैं, तो आप सेवक हैं धर्मी के नाम पे या किसी को डराने का नाम पे, डराने का वजह पे, और कैसे कलीसिया में, जैसा कलीसिया में एक कलीसिया में दादागिरी चलता है, जो कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना, ये भी कहते हैं। और कहते हैं मेरे पहुंच स्वर्ग तक है, मैं श्राप दे दूंगा, ऐसा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तेरी, ये सब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल किसी भी प्रकार के आप इन वचनों का सहारा लेकर ना करें। इसका साथ एक वचन और सुन लीजिएगा कि यूहन्ना 20:23, जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। ये वचन और मत्ती 18:18 को जो अभी मैंने पढ़वाया, तो इन दोनों वचनों को दिया गया था सिर्फ सेवकाई और मिनिस्ट्री के पर्पस या संबंधित। तो आप किसी भी वजह से इन वचनों को इस्तेमाल ना कर सके, गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो सही कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेवकाई। सही कॉन्टेक्स्ट है इस वचन का सेवकाई, मिनिस्ट्री। आप जब विश्वासी पर दुष्टात्मा निकालते हैं और उस वक्त ये वचन का सहारा लेते हैं, तो आपको समझना होगा कि वहां ये वचन सपोर्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपको सोचना है किसी वजह से दिया गया है और इसका किस कॉन्टेक्स्ट का साथ दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट का साथ दिया गया है। तो आप अगर इसको नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कर बैठोगे। इसीलिए तो कहा है बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्यों? पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से पहला 2 वरदान जो है बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि ताकि कुछ हम मिनिस्ट्री करते वक्त या सेवकाई करते वक्त, सुसमाचार सुनाते वक्त, वचन को प्रचार करते वक्त वचन का सहारा लेते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, ताकि कौन सा वचन कहाँ फिट बैठता, कौन सा वचन कहाँ देना है, कौन सा वचन को कहाँ लोगों को बताना है, तो वो कहाँ फिट बैठता है वहीं फिट बैठाना है। बुद्धि का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा ये वचन को आप समझे होंगे। खूब शेयर करें वीडियो को, और बच्चों खैरी शिक्षा का प्रचार पूरी कलीसिया तक, पूरी लोगों तक, पूरी मसीह समाज तक फैलने दें। आप सबको स्वागत का साथ फिर अगले वीडियो में मुलाकात होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।